लोग दो तरीके से काम करते हैं, डीप वर्क एंड शैलो वर्क। अगर आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाओ कम टाइम में, तो आप डीप वर्क कर रहे हो। जबकि आप ऐसा काम करते हो जिसमें आपका ब्रेन कम यूज़ हो रहा हो और डिस्ट्रैक्शन के साथ भी वो काम हो रहा हो, तो आप शैलो वर्क कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम करते करते अपनी हर नोटिफिकेशन को रिस्पॉन्स कर रहे हो, हर मेल चेक कर रहे हो, इंस्टा फीड देख रहे हो, तो आप शैलो वर्क कर रहे हो। आजकल की डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में डीप वर्क करना बहुत ही ज़्यादा रेयर हो गया है, इसलिए ये स्किल्स बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है और फ्यूचर में जिसके पास ये स्किल्स होगी वही बेस्ट परफॉर्मर बनेगा। डीप वर्क करने के लिए 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, सिंगल टास्किंग। दूसरा, जीरो डिस्ट्रैक्शन। तीसरा, इंटेंस फोकस। चौथा, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका अटेंशन कम होता है, मतलब जब टास्क ए से टास्क बी में शिफ्ट होते हैं तो आपकी अटेंशन काफ़ी टाइम तक पुराने टास्क ए पर ही रहती है, जिसकी वजह से आप टास्क बी पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। जब भी हम सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन पर रिस्पॉन्स करते तो हमें ऊपर से ऐसा लगता है जिससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, पर एक्चुअल में आपका माइंड प्रोग्रामिंग हो रहा है उस डिस्ट्रैक्शन की क्रेविंग के लिए। आप देखते हैं कई बार नोटिफिकेशन भी नहीं आती फिर भी आप फ़ोन चेक करते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके माइंड की प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट आता है जीरो डिस्ट्रैक्शन। हम अपने आप को बार बार सोशल मीडिया देखने से 50% ही रोक सकते हैं, मतलब 100 में से हम कम 50 बार तो पक्का नोटिफिकेशन देखेंगे ही। ऐसे में फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इंटेंस फोकस की। जब हम सारी एनर्जी बिना डिस्ट्रैक्शन के एक सिंगल टास्क पर लगा देते हैं, एक मैग्नीफाई ग्लास की तरह, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम एक टाइम में कर सकते हैं। और फाइनली आता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। डीप वर्क करने के लिए आपको मिनिमम टाइम तक उस टास्क को करते रहना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप 5 मिनट के लिए करेंगे, फिर ब्रेक ले लेंगे, फिर 5 मिनट के लिए करेंगे। वो बेशक हाफ आवर हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1.5 आवर हो सकता है, 2 आवर्स हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ये समझ गए डीप वर्क करने के लिए हमें एक टाइम पर एक ही काम करना है, बिना डिस्ट्रैक्शन के करना है, पूरे फोकस के साथ करना है और काफ़ी समय तक करते रहना है। पर एक सिंपल सा सवाल है, हम इसे करें कैसे? इसके लिए 3 रूल है। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। अच्छे इंटेंशन से काम नहीं चलेगा। अगर आपको डीप वर्क करना है तो आपको अपनी लिमिटेड विल पावर को बहुत सोच विचार के खर्च करना पड़ेगा। डीप वर्क करते समय आपको हर डिस्ट्रैक्शन को दूर करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस वक्त आपकी टेबल पर ना तो सेलफोन होना चाहिए, ना ही एक्स्ट्रा पेपर होना चाहिए, ना ही एक्स्ट्रा बुक, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेगी। इसके लिए आप 4 फिलोसफी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है मोनास्टिक अप्रोच, यानी एक सन्यासी की तरह आपको हर चीज़ त्याग देनी है जब तक आपको आपका गोल नहीं मिल जाता, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आपके फ्रेंड्स। इस टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारे लोगों ने अपने गोल अचीव किए हैं, जैसे बिल गेट्स। 1974 में जब बिल गेट्स अपना बेसिक का पहला वर्जन लिख रहे थे, तब 8 हफ्ते तक वो उसी प्रोग्रामिंग पर काम करते रहे। जब उन्हें नींद आती थी तो उसी चेयर पर बैठे बैठे सो जाया करते थे, और इसी सॉफ्टवेयर की वजह से उन्होंने $1 बिलियन की फाउंडेशन रख दी थी। डीप वर्क करने का दूसरा तरीका है बाय मॉडल अप्रोच। जब भी आप एक हाई प्रोडक्टिव वर्क करना चाहते हैं तो आप एक आइसोलेटेड जगह पर चले जाते हैं और कुछ टाइम के लिए सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं, और उस काम को प्री डिसाइडेड टाइम स्पेंड करने के बाद आप वापस नॉर्मल लाइफ में चले आते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड लिखने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसने उसे मिलीनियर बना दिया। आप भी इस टेक्निक का यूज़ करने के लिए लाइब्रेरी या उस रूम में जा सकते हैं जहां कोई नॉइस ना आती हो। थर्ड टेक्निक है रिदमिक अप्रोच। इसमें आप टाइम ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटे के लिए आप फोकस डीप वर्क करेंगे, नो कॉल्स, नो फ्रेंड, नथिंग। इसके बाद 1 घंटा एंजॉय। आप इन टाइम ब्लॉक्स को अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। लास्ट टेक्निक है जर्नलिस्टिक अप्रोच। ऐसे लोग जो फुल टाइम जॉब करते हैं उनके पास डीप वर्क में जाने के लिए स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, वो इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ऐसे लोगों को जब भी फ्री टाइम मिलता है वो अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को ऑफ करके एक हाईली इंटेंस फोकस मोड में चले जाते हैं। वो पूरे दिन जितना टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। डीप वर्क करने के लिए दूसरा रूल है एम्बेरेस बोलम। हम लोगों में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो आसानी से डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में आसानी से स्विचिंग कर सकते हैं, लेकिन ये गलत एटीट्यूड है। जब एक बार आपका ब्रेन वायर्ड हो जाता है डिस्ट्रैक्शन के लिए,
तब आपको उसकी क्रेविंग होती है, तलब होती है। तब आप बार बार अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन को देखने लगेंगे। नोटिफिकेशन नहीं भी आई होगी तब भी आप अपना फ़ोन उठाकर उसे चेक करने लगेंगे। इसलिए आपको जब भी क्रेविंग हो तब आप अपने वर्क की ओर फोकस करें। इससे आप ज़्यादा देर तक अपने टास्क पर डीप वर्क कर पाएंगे। नेक्स्ट रूल आता है ड्रेन द शैलो। इसमें आपको ये देखना है कि आप कितने प्रोडक्टिव है, आप शैलो वर्क कर रहे हैं या फिर डीप वर्क। अगर कोई इंसान एक काम 6 घंटे में कर रहा है और आपको उसी काम को करने के लिए 15 घंटे लग रहे हैं तो आप अनप्रोडक्टिव हो। अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं तो आपको 2 काम करना पड़ेंगे। एक तो आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कितना डीप वर्क कर रहे हैं। इसे करने के लिए आपको पूरे दिन का शेड्यूल करना होगा, जिससे आपको पता करने के लिए एक आइडिया तो लग ही जाएगा। दोस्तों, ये सारी बातें कार्ल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से ली गई है। अगर ये आपके थोड़े भी काम आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।